चलिए अब हम अपने केस स्टडीज़ पे आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हम 2 केस स्टडीज़ यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और आपको अगर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने लिंक्स यहाँ पे रख दिए हैं। तो आप उन लिंक्स पे डेफिनेटली जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। L&T का आई डोंट थिंक कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। L&T लार्सन एंड टूब्रो इंडिया का लीडिंग कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और L&T के बहुत सारे दूसरे वर्टिकल्स भी हैं। तो आज हम L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने लिंक्डइन एड्स यूज़ करके अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लेवरेज लिंक्डइन कैंपेन्स टू जनरेट अ $35 मिलियन सेल्स फनल। अब ये उन्होंने कैसे किया, फटाक से हम उस चीज़ को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा एक उनका जो चैलेंज था वो क्या था कि टू क्रिएट इन अ ट्रेडिशनल मार्केट सेगमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, राइट। सो ये एक ट्रेडिशनल मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना चाहते थे, और ये 2 कंट्रीज़ को वो टारगेट करना चाहते थे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, राइट। सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या चैलेंज वो लोग फेस कर रहे थे? वो फेस कर रहे थे कि अपने हाई क्वालिटी बिजनेस लीड्स को वो लोग नर्चर करना चाहते थे। वो बहुत ही एक निश ऑडियंस को टारगेट करना चाहते थे, जैसे डायरेक्टर्स एंड अबव, कुछ एक स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, R&D हो गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया। रिमेंबर अभी जब हमने ये डेमो देखा तो आपने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया रहेगा दैट आप अलग अलग जॉब फंक्शंस को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने तो सिर्फ मार्केटिंग की ही बात की, आप प्रोडक्शन को भी टारगेट कर सकते हो, आप प्रोक्यूरमेंट को भी टारगेट कर सकते हो, HR को भी टारगेट कर सकते हो, आप अलग अलग बिजनेस फंक्शंस को टारगेट कर सकते हो। तो ये चैलेंज था LTTS का। तो क्या उन्होंने सॉल्यूशन क्रिएट किया? उन्होंने 2 कैंपेन्स बनाए, जैसे आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं। कैंपेन 1 जो उन्होंने फेज़ 1 में नॉर्थ अमेरिका को टारगेट किया। तो नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने क्या किया कि 115,000 पीपल, तकरीबन 1,15,000 एग्जीक्यूटिव्स तक उनका ऐड पहुंचा, और एंगेजमेंट रेट था अप्रॉक्सीमेटली 0.3%। जब सेकंड ऐड उन्होंने रन किया, जो सेकंड फेज़ का जो ऐड था वो उन्होंने रन किया यूरोप में, जहाँ पे वो पहुँचे 1,60,000 एग्जीक्यूटिव्स तक विद एन एवरेज एंगेजमेंट रेट ऑफ 0.6%, राइट। अभी उन्होंने 2 फेजेस में अपना लिंक्डइन कैंपेन रोल आउट किया था। फेज़ 1 उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाना शुरू किया बाय डिसेमिनेटिंग इंसाइट ड्रिवन इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट, राइट। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हम बेस्ट कंपनी हैं, आप आइए हमसे बिजनेस कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे थे। अगेन समझने वाली बात यह है कि जब आप डायरेक्टर लेवल को या MD लेवल को मार्केट करें तो आपको इन्फॉर्मेशन वाइट पेपर से ही आप उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो बैंग ऑन LTTS ने फर्स्ट फेज़ बहुत ही अच्छे से किया। फिर सेकेंड फेज़ में उन्होंने क्या किया? सेकेंड फेज़ में उन्होंने क्या किया कि रन मल्टीपल कैंपेन्स ऑन स्पॉन्सर्ड अपडेट्स एंड यूज लिंक्डइन जनरेशन फॉर्म्स फॉर बेटर एंगेजमेंट एंड ROI, राइट। सो जो लोग उनके कंटेंट के साथ थोड़ा सा भी एंगेज हुए थे उन लोगों को उसने वापस टारगेट किया। लीड जनरेशन फॉर्म्स के थ्रू उन्होंने क्वालिटी लीड्स जनरेट किए, एंड देन दे स्टार्टेड क्लोजिंग सेल्स, राइट। सो काफ़ी अच्छे तरीके से उन लोगों ने लिंक्डइन एड्स का यूज़ किया। सो इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये है ये, और इस पर्टिकुलर केस स्टडी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पे डाउनलोड कस्टमर स्टोरी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये केस स्टडी आपके सिस्टम पे डाउनलोड भी हो जाएगी। दूसरे केस स्टडी पे चलते हैं जिसका नाम है फ्रेशवर्क्स। फ्रेशवर्क्स भी एक इंडिया का, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली एक बहुत ही लीडिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। सो फ्रेशवर्क्स ने क्या किया? उसने कॉन्वर्सेशन एड्स का यूज़ किया। अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स समझे, राइट। सो उसमें एक ऐड हमने समझा था स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग में जिसका नाम था कॉन्वर्सेशन एड्स, राइट। आप इसको पॉज करके वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्वर्सेशन एड्स भी हमने देखा था। तो कॉन्वर्सेशन एड्स का यूज़ करके उन्होंने काफ़ी मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट किया, एंगेज किया, और अपना CPL कॉस्ट पर लीड जो है उसको 55% तक रिड्यूस कर लिया, राइट। सो ये फ्रेशवर्क्स का एक केस स्टडी है।
तो आप इसको पढ़ सकते हैं इन्होंने किस तरीके से किया। कॉन्वर्सेशन एड्स का पूरा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। उन्होंने अप्रोप्रिएट सेंडर को लिंक भेजा, फिर उन्होंने पर्सनलाइजेशन किया। अगेन पर्सनलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईमेल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में सब जगह पर्सनलाइजेशन लगता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे डियर नितिन करके बोलता है ईमेल में, तो मेरा उसका ओपन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है, राइट। सो इस तरीके से किया, फिर इंट्रोड्यूस किया, देन मैसेज को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा विद जस्ट 2 CTA ऑप्शंस, जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन ऑप्शंस, एंड फीचर्ड अ बैनर इमेज। इस तरीके से आप बैनर इमेज इसके अंदर छोटा सा देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ों को फॉलो करके उन्होंने अपनी लीड्स जनरेट करना शुरू किया, और लीड्स का जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे डाउन आने लगा, और वो ऑलमोस्ट 55% जितना उन्होंने अपना टारगेट CPL से नीचे कॉस्ट में उन लोगों ने अचीव कर लिया। इस पूरी केस स्टडी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस केस स्टडी को डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।